नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्ट है। राज्यपाल जो है पहले भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे रहा करते थे सरकारी आवास पर, कभी उनकी टोपी नहीं गिरी। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी विशालकाय मूर्ति समुद्र के हवा से कैसे गिर गई, ये सवाल खड़ा किया यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए गठबंधन की तरफ से मायावती सरकार पे हमला बोला गया है। सिंधुदुर्ग में आपको पता है वो घटना कि किस तरीके से 35 फीट ऊंची जो शिवाजी की मूर्ति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्टैचू, वो गिर गई थी और इसे उद्धव ठाकरे ने एक भ्रष्ट सरकार की नाकामी कहा है और कहा कि भ्रष्ट सरकार में ये दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके इसे बनाया गया और ये एक तरीके से भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी सरकारी आवास पर समुद्र किनारे रहा करते थे और आपको याद होगा उनकी इमेजेस अगर आपने देखी होगी तो टोपी लगाया करते थे। उसका जिक्र करते हुए कहा कि कभी उनकी टोपी नहीं गिरी समुद्र के हवा से। तो इतनी बड़ी और विशालकाय मूर्ति जो मजबूती से बनी थी, जो बीजेपी दावा करती थी पहले, वो कैसे गिर गई? एक बहुत बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे यूबीटी पक्ष के प्रमुख ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने भी बहुत बड़ा सवाल दागा है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई भी इस तरीके का आयोजन होता है, स्टैचू बनती है, तो वो बिना सरकार के अनुमति के नहीं बनती है और सरकार इतनी आसानी से अपना पलड़ा, अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं झाड़ सकती, नहीं छोड़ सकती है। इसका सवाल का जवाब उन्हें देना ही होगा, जो इस घटना के बाद महाराष्ट्र की जनता उनसे पूछ रही है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, सब कुछ वही महाराष्ट्र में करता धरता है, नाना पटोले, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं मायावती सरकार पर। और सिंधुदुर्ग की ये जो घटना घटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति जो गिरी है, उसको लेके उन्होंने भी मायावती सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के तीनों ही नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तीनों ही नेताओं ने जमकर मायावती सरकार को घेरने की कोशिश की है सिंधुदुर्ग की इस घटना पर। आपको थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं कि इस घटना में क्या क्या हो चुका है अब तक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब घटना सामने आई थी, जब शिवाजी की मूर्ति, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जब गिरी थी, उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या ओहदा रखते हैं, एक तरीके से भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है। और जो लोग भी महाराष्ट्र कभी आए होंगे, खासतौर पर शिवाजी जयंती के समय पर, उन्हें पता है कि किस तरीके से शिवाजी जयंती मनाई जाती है, किस तरीके से एक त्योहार की तरह जो है ये मनाया जाता है। और ऐसे में जब इतने महान पुरुष जो एक राजा थे, उनकी स्टैचू बनाई जाती है और उसके बाद 6 से 7 महीने में ही वो जब गिर जाती है, तो आप सोचिए कि ये किस तरीके से मराठा जो मानुस है, जो मराठा जनता रहती है महाराष्ट्र में, उसके भावनात्मक जो है किस तरह से धक्का लगा होगा। और वो अब सवाल जो है पूछ रही है और इसी को लेकर के आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम, वो तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने भी बयान दिया और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर था उस पर एफआईआर हुआ और तमाम बातें हुई और उसके बाद कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर पे एक्शन ले लिया गया है, अब जांच जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ हमने देखा बीजेपी के कई नेता ये कहते भी नजर आए कि हम इससे भी बड़ी प्रतिमा जो है वो बनवाएंगे। अब कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इसका हल ढूंढा जाए। जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों के बीच जो ये पूरा मैसेज गया है एक तरीके से कि कोई मूर्ति बनाई जाती है इतने भव्य तरीके से, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं इनॉग्रेशन करने, उसका उद्घाटन करने, और मात्र 7 महीने के अंदर अंदर जो है वो मूर्ति गिर जाती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो काम हुआ होगा। खैर, जांच के बाद तो मालूम चली जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन है, जो एनडीए गठबंधन है, वो लगातार ये बात कह रहा है कि खराब क्वालिटी के काम की वजह से, लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया है। और इसी को लेकर के अब एनडीए गठबंधन जो है वो लगातार महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में जो बयान मैंने आपको बताया, जो उद्धव ठाकरे ने दिया है, जो शरद पवार ने दिया है, जो नाना पटोले ने दिया है, ये तीनों ही की तीनों नेता ने महायुति सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही है कि 1 सितंबर को जो एनडीए गठबंधन है और खासतौर से यूबीटी पक्ष है, वो इस घटना के विरोध में जो है वो आयोजन करने वाला है, जहां पर तमाम जो शिव सैनिक हैं, यूबीटी पक्ष के जो लोग हैं, वो इकट्ठा होंगे और इस बात का विरोध करेंगे। और इसी चीज के लिए 1 सितंबर को डेट जो है उन्होंने अनाउंस किया है और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे इस घटना की। तो देखना होगा कि अभी आने वाले समय में
किस तरीके से एनडीए गठबंधन इस मामले को आगे लेके जाता है, और खास तौर पर यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उन्होंने 1 सितंबर को उन्होंने डेट कहा है कि उस दिन जो है हम लोग सब लोग मिल करके इसके प्रोटेस्ट करेंगे, ये जो घटना हुई है इसका विरोध करेंगे और अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे जो हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।